हे फ्रेंड्स, डेथ वो अल्टीमेट ट्रुथ है जिसे लाइफ के किसी मोड़ पर हम सबको फेस करना ही है। पर क्या हो अगर कोई इंसान मौत को ही चकमा दे दे? इम्पॉसिबल, राइट? बट एक फिजिशियन ऐसा करने में सक्सेसफुल हो गया अकॉर्डिंग टू अ जर्मन फेरी टेल गॉडफादर डेथ, जिसे ब्रदर्स ग्रिम ने 1812 में पब्लिश किया था। चलिए जानते हैं कि वो फिजिशियन ऐसा कैसे कर पाया। कहानी की शुरुआत होती है एक गरीब आदमी के परिवार से जिसके 12 बच्चे थे। उस गरीब आदमी के घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। वो जैसे जैसे कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पेट भरता था, पर जब उसका 13 चाइल्ड दुनिया में आने वाला था तो उसने डिसाइड किया कि वो उसके लिए गॉडफादर ढूंढेगा। इसलिए वो अपने घर से दूर एक घने जंगल में चला गया। घने जंगल में आगे बढ़ते हुए उसकी मुलाकात गॉड से हुई। गॉड उस पुअर आदमी की सिचुएशन को जानते थे, इसलिए उन्होंने उस पुअर आदमी के सामने उसके 13 चाइल्ड का गॉडफादर बनने की इच्छा जाहिर की। बदले में उन्होंने पुअर आदमी की लाइफ को हेल्थ और हैप्पीनेस से फुलफिल करने का प्रॉमिस किया। लेकिन पुअर आदमी ने गॉड के इस ऑफर को ठुकरा दिया, ये कहकर कि गॉड भेदभाव करता है। वो अमीरों की तो जेबें भरता है पर गरीबों को भूखा मरने के लिए छोड़ देता है। ये बोलकर वो अपने रास्ते में आगे बढ़ता गया, जहाँ उसकी मुलाकात डेविल से हुई। डेविल ने भी उसकी सिचुएशन को जान लिया और उसके आगे उसके 13 चाइल्ड का गॉडफादर बनने की इच्छा जाहिर की। बदले में डेविल ने उस पुअर मैन की लाइफ को गोल्ड, डायमंड्स और दुनिया की सारी खुशियों से भरने का प्रॉमिस किया। लेकिन उस पुअर मैन ने डेविल के ऑफर को भी ठुकरा दिया, ये कहकर कि डेविल कभी भी मैनकाइंड को धोखा दे सकता है, उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। पुअर मैन उसे वहीं छोड़कर जंगल में और आगे बढ़ गया, जहां उसकी मुलाकात डेथ से हुई। डेथ ने पुअर मैन के सामने सेम इच्छा जाहिर की, बट इस बार पुअर मैन ने डेथ के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसका कहना था कि डेथ भेदभाव नहीं करता, वो गरीब और अमीर दोनों के लिए एक जैसा है। इसलिए पुअर मैन ने नेक्स्ट संडे को डेथ को उसके 13 चाइल्ड का गॉडफादर बना दिया। डेथ ने पुअर मैन को प्रॉमिस किया कि जब उसका 13 चाइल्ड ग्रोन अप अडल्ट बन जाएगा तो डेथ उसे एक फेमस फिजिशियन बना देगा। 13 चाइल्ड बड़ा होने लगा, बड़ा होकर यंग हैंडसम अडल्ट बन गया। जैसा कि डेथ ने उसे प्रॉमिस किया था, वो उस यंग बॉय के पास आया और उसे घने अंधेरे जंगल में ले गया, जहाँ उसने उसे मैजिकल हर्ब दी। इस मैजिकल हर्ब में दुनिया की हर रोग बीमारी को फिनिश करने की पावर थी, बट इस मैजिकल हर्ब के कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स थे जिन्हें फिजिशियन को हर हाल में फॉलो करना था। पहला रूल था कि अगर फिजिशियन किसी बीमार आदमी के पास जाता है और डेथ उसके सर के पास बैठा होता है तो फिजिशियन उस बीमार आदमी को मैजिकल हर्ब खिलाकर ठीक कर सकता है। और दूसरा रूल था कि अगर फिजिशियन किसी बीमार आदमी के पास जाता है और डेथ उसके पैरों के पास बैठा है तो डेथ पहले ही उस पर अपना अधिकार जमा बैठा है। अब फिजिशियन और उसकी मैजिकल हर्ब भी उसे ठीक नहीं कर सकती है। डेथ ने यंग बॉय को इन स्ट्रिक्ट रूल्स को समझा दिया और डिसअपियर हो गया, क्योंकि डॉक्टर डेथ को देखकर ये बता पा रहा था कि कौन जिएगा और कौन नहीं। वो जल्दी ही पूरे राज्य में एज अ ग्रेट फिजिशियन फेमस हो गया। लोग दूर दूर से उसके पास इलाज करवाने आने लगे। अब यंग बॉय की फाइनेंशियल कंडीशन भी सुधर गई। पर एक दिन उसी राज्य का राजा बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। फेमस होने के कारण उसी यंग फिजिशियन को बुलाया गया। फिजिशियन खुशी खुशी राजमहल को चल दिया, बट जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो ये देखकर उदास हो गया कि डेथ पहले से ही राजा के पैरों के पास बैठा था, यानी अब किंग की लाइफ डेथ के हाथों में थी। यंग फिजिशियन को राजा के ऊपर दया आ गई। वो उसे हर हाल में बचाना चाहता था, इसलिए उसने राजा की बॉडी को बेड पर घुमा दिया, जिससे अब डेथ राजा के सिर के पास बैठा था। उसने जल्दी से राजा को मैजिकल हर्ब दे दी और राजा की सिचुएशन में सुधार आ गया। पर जैसे ही डेथ को फिजिशियन की इस चालाक हरकत का पता चला, वो गुस्से से भर गया। लेकिन डेथ उस फिजिशियन का गॉडफादर था, वो उसे पनिश नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने फिजिशियन को समझाया कि वो दोबारा ऐसी चालाक हरकत ना करे, वरना फिजिशियन को मजबूरन अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ेगा। बट अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर ऐसी ही सिचुएशन बन गई। इस बार राजा की बेटी बहुत बीमार पड़ गई। फिर से उसी फेमस फिजिशियन को बुलाया गया। राजा अपनी इकलौती बेटी से बहुत प्यार करता था, वो किसी भी हालत में उसकी जान बचाना चाहता था। उसने फिजिशियन से वादा भी किया कि अगर वो उसकी बेटी की जान बचा लेगा तो वो उसे अपनी बेटी का हाथ और अपना राज सिंहासन सौंप देगा। फिजिशियन बहुत खुश हो गया, बट उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं ठहरी। जैसे ही फिजिशियन प्रिंसेस के रूम में गया, उसने देखा कि डेथ पहले से ही उसके पैरों के पास बैठा था। लेकिन फिजिशियन प्रिंसेस की सुंदरता से इतना ज्यादा मोहित हो गया कि उसने डेथ को इग्नोर कर दिया।
वो उसका हस्बैंड बनने का सपना देखने लगा, इसलिए उसने फिर से चालाकी से प्रिंसेस की बॉडी को बेड पर घुमा दिया और मैजिकल हर्ब खिला दी। बट जैसे ही प्रिंसेस रिकवर करने लगी, डेथ फिजिशियन को उसका हाथ खींचकर एक अंधेरी डरावनी गुफा में ले गया। गुफा में पहुंचते ही फिजिशियन ने नोट किया कि वहाँ असंख्य मोमबत्तियां जल रही थी, जिनमें से एक उसकी मोमबत्ती भी थी। ये मोमबत्तियां किसी भी पर्सन की लाइफ के पीरियड को दर्शा रही थी, यानी कि कोई भी इंसान कितने समय तक जिएगा। फिजिशियन ये देखकर उदास हो गया कि उसकी लाइफ की मोमबत्ती बहुत छोटी थी। वो अपनी लाइफ के लिए डेथ के आगे गिड़गिड़ाने लगा। उसने डेथ से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी लाइफ के लिए एक नई मोमबत्ती लगा दे ताकि उसकी लाइफ की मोमबत्ती जलती रहे। बट डेथ ने उसे समझाया कि एक पुरानी मोमबत्ती के बुझने के बाद ही नई मोमबत्ती को जलाया जा सकता है। फिजिशियन अब वही डेथ ऑफ फियर महसूस करने लगा जो कभी वो अपने पेशेंट्स की आंखों में देखा करता था। उसने दोबारा डेथ से रिक्वेस्ट की कि वो उसकी पुरानी मोमबत्ती पर नई मोमबत्ती लगा दे ताकि उसकी जिंदगी की लौ जलती रहे। बट क्योंकि फिजिशियन ने मैजिकल हर्ब के स्ट्रिक्ट रूल्स को तोड़कर मॉर्टैलिटी पर अधिकार जमाने का फुलिश अटेम्प्ट किया था, उसकी गलती को माफ नहीं किया जा सकता था। और जैसे ही मोमबत्ती पिघलती गई, फिजिशियन की लाइफ भी खत्म होती गई और आखिरकार मोमबत्ती बुझ गई और फिजिशियन मर गया। फिजिशियन के मरते ही डेथ ने उसके कान में कहा, एक समय तुम्हारे पिता ने तुम्हारा गॉडफादर बनने के लिए एक ऐसे पर्सन को चुना था जो कोई भेदभाव ना करता हो, ना ही कोई धोखा। बट बेड ऑफ डेथ पर तुमने डेथ को ही धोखा दे दिया किसी और की लाइफ को बचाने के लिए, इसलिए अब तुम मौत की गहरी नींद में सो जाओ मेरे बेवकूफ शिष्य। तो फ्रेंड्स, ये थी उस फिजिशियन की स्टोरी जिसने डेथ को चकमा देने की कोशिश की। फ्रेंड्स, इस वीडियो से आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि इमॉर्टैलिटी पर अधिकार पाने की कोशिश फुलिशनेस है। जो इस दुनिया में आया है उसे इस दुनिया से जाना भी होगा, यही अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ है। फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अभी के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर। एंड प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल ताकि हम एक वंडरफुल कम्युनिटी डेवलप कर सके। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।